ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे उन बच्चों के विषय में, उनकी शादियों के विषय में कि जिनकी शादी हो ही नहीं पा रही है और उम्र भी शादी की हो गई है, हर तरह से सेट भी हैं, जॉब भी लग गई है, लड़के हों चाहे लड़कियां, और हर तरह से एकदम बिल्कुल सब कुछ सही है, लेकिन बस शादी ही नहीं हो पा रही है। इस बात को लेके माता पिता भी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और लगता है पता नहीं क्या कारण है कि जो बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। तो आज हम बताएंगे कि जो आज हम उपाय जो लाए हैं वह बहुत ज़्यादा अचूक उपाय है। यदि किसी भी बच्चे की कुंडली में कोई भी दोष होगा, सातवां घर पीड़ित होगा या किसी भी ग्रह की रुकावट होगी, जैसे कहते हैं कि ग्रहों की रुकावटों से भी शादियां रुक जाती हैं, या दोष जो होते हैं घर में दोष होते हैं, या बच्चों की कुंडलियों में दोष होते हैं, नज़र दोष होता है, पितृ दोष होता है, कुंडली दोष होता है, मंगल दोष होता है, और भी अन्य बहुत सारे ऐसे दोष होते हैं जिनकी वजह से कहते हैं सबकी शादियां नहीं हो पाती हैं बच्चों की। तो आज हमारा जो उपाय है वह सब इन दोषों को दूर करेगा और उन ग्रहों की रुकावटों को भी दूर करेगा जो अक्सर देखा गया है कि साथ में घर को जो ग्रह पीड़ित कर देते हैं, और पीड़ित घर होने के बावजूद बच्चों की शादियां नहीं हो पाती हैं और एक शादी पर बंधन जैसा लग जाता है यदि कुंडली का सातवां घर पीड़ित हो। तो सातवें घर को भी सही करने के लिए आज का उपाय एकदम सटीक है, एकदम चमत्कारिक है, और इस सातवें घर का बंधन जैसे ही खुलेगा, इस एक उपाय से जैसे ही बंधन खुलेगा उपाय को करने के बाद, तो आप देखेंगे कि तुरंत आपके बच्चों की रिश्ते भी आने शुरू हो जाएंगे और शादियों की बातें भी होना शुरू हो जाएंगी और रिश्ते बनने भी शुरू हो जाएंगे। और आप जहाँ भी चाह रहे थे, मतलब लड़के के लिए लड़का चाह रहे थे या लड़के के लिए आपने कोई लड़की देख रखी थी अच्छे घर की परिवार की, तो वह रिश्ते खुद ही आपसे बात करने आएंगे, केवल और केवल एक इस अचूक उपाय को करने के बाद। इसलिए आप इस उपाय को करिएगा बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ, क्योंकि विश्वास के साथ ही करी गई कोई पूजा पाठ या कोई उपाय कारगर होता है और वह 100% रिजल्ट देता है, ऐसा हमारा विश्वास है। तो अब करना क्या है, कब करना है यह भी हम आज बताएंगे, और किस किस को करना है यह भी हम आज बताएंगे, और कैसे करना है वह भी हम बताएंगे, और क्या क्या सामग्री की इसके लिए ज़रूरत है वह हम आज आपको बताएंगे। तो इस उपाय को करना है बुधवार को करना है या तो शुक्रवार को आप कर सकते हैं, और इस उपाय को लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं और माता पिता भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और इस उपाय के लिए सामग्री क्या चाहिए, थोड़ी सी सौंफ चाहिए, 100 ग्राम के लमसम सौंफ चाहिए, एक लाल कपड़ा हो छोटा सा या तो रुमाल हो छोटा सा, और थोड़ी सी 10-20 रुपया की मिश्री होनी चाहिए, एक घी का दीपक और एक कलश में पानी। जो हम हमेशा बताते हैं कि यदि आप कोई भी पूजा पाठ कुछ भी करें तो उसके लिए पानी का होना बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से सारी सामग्री हो गई, सौंफ हो गई, लाल कपड़ा हो गया और मिश्री हो गई, घी का दीपक हो गया, पानी हो गया। अब इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं बुधवार को या शुक्रवार को, और शाम को भी कर सकते हैं। तो इस उपाय को अब करने की विधि क्या है, और हम चलते हैं अपने उपाय की तरफ। तो इस उपाय को लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं और माताएं भी कर सकते हैं। बुधवार के दिन या तो शुक्रवार के दिन आप सुबह स्नान आदि करके और आप अपने पूजा घर के पास आ जाइए, और जैसे आप दैनिक पूजा अपनी करते हैं रोज में, वह पूजा करने के बाद फिर इस उपाय की शुरुआत आप करिएगा तभी। तो एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा आप, और जो लाल कपड़ा हमने बताया है तो उस लाल कपड़े को आप अपने मंदिर है जो आपका उसमें बिछा लीजिएगा, बहुत छोटा सा ही होगा, रुमाल जैसा बस लाल कपड़ा। और यह उपाय क्योंकि बुधवार का दिन है और शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार को भी माता लक्ष्मी का दिन होता है, बुधवार को माँ दुर्गा का दिन होता है। यह उपाय माता दुर्गा को ही समर्पित है, क्योंकि माता रानी
की कृपा से जब आप यह उपाय करेंगे तो बहुत जल्दी ही माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके बच्चों की शादियां बहुत ही जल्दी पक्की होंगी और संपन्न होंगी। तो सबसे पहले आपने लाल कपड़ा बिछा लिया और फिर जो हमने जो सौंफ के लिए कहा है तो उस सौंफ में से थोड़ी सी 1-2 चम्मच ही, जो चम्मच होती है उसमें से 1-2 चम्मच सौंफ उस लाल कपड़े पर रखिएगा केवल। और थोड़ी सी सौंफ, जो 100 ग्राम तो ज़्यादा है, तो जैसे उसमें से एक मुट्ठी के लमसम सौंफ लेके आप एक कटोरी में अलग से रख लीजिएगा। और जो मिश्री भी बताई है हमने, तो उस जो कटोरी में जो मिश्री है, सौंफ जो रखी है, तो उसमें थोड़ी सी मिश्री भी डाल लीजिएगा। तो एक तो रुमाल पे आपने सौंफ रख दी और एक कटोरी में सौंफ और मिश्री मिला के भगवान के आले में माता रानी के सामने रख दिया। और रखने के बाद फिर आपको क्या करना है, वहीं पे आप बैठ गए आसन पे अपना आराम से। फिर आपने माता रानी का नाम लिया और वो वह जो सौंफ है, वो जिसमें जो कटोरी में सौंफ है, जो कटोरी में सौंफ और मिश्री है, उसे आप अपने हाथ में उठा लीजिए। और हाथ में उठाने के बाद फिर आप उससे सौंफ के लिए मतलब माता रानी से आप प्रार्थना करिएगा कि हमारे बच्चों की शादी जल्दी से हो जाए या सारे जितने दोष हैं वे सब खत्म हो जाएं। इस प्रकार से आप वह सब कर लीजिएगा। और करने के बाद उस सौंफ और मिश्री को वहीं रख दीजिएगा। फिर उठाइएगा अब वह लाल रुमाल को। फिर लाल रुमाल को उठाने के बाद और अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोलने के बाद अपने माता रानी से फिर से प्रार्थना करिएगा उस लाल रुमाल को उठा के अपने बच्चों के लिए कि हमारे बच्चों की शादी हो ही चुकी है। उसमें आप बोलिएगा कि हो जाए जब मिश्री और सौंफ में करें, और जब ये लाल कपड़े में लिपटी सौंफ में रखी सौंफ का करें तो ऐसे मन में फील लाइए कि अब हमारे बच्चों की शादी हो ही चुकी है और अब बहुत जल्दी ही मतलब पक्की हो चुकी है, अब संपन्न होने वाली है। और 3 बार धन्यवाद धन्यवाद माता रानी को 3 बार आप धन्यवाद धन्यवाद कहिएगा। और इस प्रकार से यह उपाय आप करने के बाद फिर जो सौंफ है, लाल कपड़े वाली सौंफ है और मिश्री वाली सौंफ है, उसे आप वहीं रखा रहने दीजिए। फिर जब शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, अभी तो भगवान के आले में छोड़ दीजिए। और जो सौंफ कपड़े में बांधी है, लाल कपड़ा है या रुमाल है, उसको एक पोटली सी बना लीजिएगा आप, उसमें सौंफ निकल ना पाए। चाहे तो लाल धागे से सिल के उसे एक छोटी सी पोटली सी भी बना सकती हैं, मतलब उसमें से सौंफ निकले नहीं किसी भी कीमत पे। तो और जो मिश्री है उस वाली सौंफ को आप अपने घर में ही रखिएगा। और जब भी आपके रिश्ते के लिए बच्चे के रिश्ते के लिए कोई आए, तब जब वह जाने लगे तब वह सौंफ और मिश्री दीजिएगा बात करने के बाद। और जब कभी आप लोग अपने बच्चों के, लड़कों के, लड़कियों के रिश्ते के लिए जाएं तो उसमें से बिल्कुल जरा सी सौंफ और मिश्री खा के जाइएगा। तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी, जब यदि आपके यहाँ कोई रिश्ता लेके आया है तभी आप मिश्री और सौंफ खिलाइए जाते समय। और यदि आप जा रहे हैं किसी के यहाँ रिश्ता लेके तो भी आप सौंफ और मिश्री खा के जाइएगा। तो कहते हैं कि सौंफ में वह ताकत होती है कि वे रिश्तों को बनाती है, बातों को बनाती है और बहुत ही जल्दी से अपना असर दिखाती है और पॉजिटिविटी लाती है सौंफ में। ऐसी ताकत बताई है सौंफ में। और वो तो, और जो कटोरी में सौंफ और मिश्री है उसे आप एक डिब्बी में भी कर सकते हैं, क्योंकि कटोरी में तो खुली रहेगी, तो उसे आप अपनी डिब्बी में रख लीजिए। और जब भी हमने बताया अभी कि या तो आप रिश्ते के लिए जाएं, जब जरा सी मुंह में डाल के जाएं, और जब आपके यहाँ कोई रिश्ते वाले आए बात करने तो तब उनको जाते समय नाश्ते के बाद आप उनको अवश्य ही थोड़ी थोड़ी सी मिश्री और वो खिलाएं। और जो रुमाल में जो सौंफ बंधी है उसका क्या करना है अब, कि जब रात हो जाए और आपके बच्चे सोने जाएं, तो लड़का हो चाहे लड़की हो, और इस पोटली को आप सिल के और उसे अच्छा कर दीजिएगा ताकि सौंफ ना निकल पाए। उसको सिराने रख दीजिएगा, उसके तकिए के अंदर कवर में रख दीजिएगा, डाल दीजिएगा। और वह हमेशा इस ही तकिए पे, इसी कवर पे सोए बच्चा, जो भी है लड़का और लड़की, रात को। और यदि वह कहीं जा भी रहे 2-4 दिन के लिए तो चुपचाप से अपनी इस पोटली को ले जाएं और अपने साथ, और कहीं भी जहाँ भी जाएं तो वहाँ पे रख लें, फिर सुबह निकाल लें, फिर अपने घर पे ले आएं। इस प्रकार से कर दीजिएगा। और यदि बच्चे नहीं हैं, वह जॉब पे रहते हैं, तो इस पोटली को जॉब पे ले जाएंगे। और ना भी ले जा पाए वो जॉब पे, या जो नहीं, कभी ऐसा होता है कि बच्चे नहीं भी करते हैं, तो आप उन बच्चों के कमरे में
में रख दीजिएगा इस सौंफ को, या बहुत ही ज़्यादा पोटली है जो बच्चों के कमरे में रख दीजिएगा। और तकिए के नीचे रखेंगी तो इसके रिजल्ट इतनी जल्दी देखे गए, इतनी जल्दी बच्चों की शादियां होती हैं, बच्चों के चाहे लड़का हो चाहे लड़की के सिरहाने रखने से सौंफ को, कि बहुत जल्दी ही बच्चों की शादियां होती हैं। आप जैसा उचित समझें उसी हिसाब से करिएगा, या तो बच्चों के कमरे में रख दीजिएगा और सिरहाने अगर वो रख लें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। बस इस प्रकार से आपका उपाय संपन्न हो जाएगा। आप देखेंगे कि इस सौंफ के उपाय से कितनी जल्दी आपके बच्चों के रिश्ते आने लग गए हैं। और जो कटोरी में सौंफ और मिश्री है उसका हमने बता ही दिया कि आपके यहाँ जब रिश्ते वाले आए तो उन्हें खिलाइएगा जाते समय। आप जब रिश्ते की बात करने जाएं किसी के यहाँ तो खा के जाइएगा, तो देखिएगा इनके रिजल्ट कितने चमत्कारिक हैं। और इस उपाय को बहुत ही सारे लोगों ने आजमाया है। जब हम यह उपाय आपके सामने लाए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र होते हुए भी शादी नहीं हो पा रही है और माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उनकी परेशानियां भी माता पिता की दूर हों और बच्चों की शादियां संपन्न हों। और आप भी इस उपाय को करके जो वीडियो देख रहे हैं हमारी, इसका लाभ उठाइए जिनके भी बच्चों की शादियां नहीं हुई हैं। धन्यवाद।